बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अच्छा जी, बात करने वाले हैं हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। सबसे पहले तो टर्म, अगेन मैं अपने लेक्चर के स्टार्ट में एक चीज सबसे पहले कहा करता हूँ कि टर्म को देखा जाए। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब होता है कि फीमेल्स में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो प्री मेंस्ट्रुअल मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले। डिस्फोरिक, डिस्फोरिक का मतलब होता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। लाइक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स किस तरह की, जिस तरह अनहैप्पीनेस, सैडनेस कह लें, उसके अलावा आप डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग्स कह लें, उसके अलावा आप होपलेसनेस की फीलिंग्स कह लें। ठीक है, इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं दैट इज डिस्फोरिक। तो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो है वो सैडनेस की सिम्टम यानी डिप्रेसिव लाइक सिम्टम, जिस तरह की डिप्रेशन में सिम्टम्स होती हैं इस तरह की, या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले जब फीमेल्स में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो उनकी एक्टिविटी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, उनकी स्कूलिंग को, उनकी कॉलेजिंग को, उनकी जॉब को, उस वक्त हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऐसा डिसऑर्डर जिसमें फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले साइकोलॉजिकल सिम्टम जो है वो स्टार्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्री-मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर. The association of menstrual periods with mood disturbance, emotional changes, and neurocognitive symptoms has been recognized since the time of the Hippocrates. ठीक हो गया जी। तो हिपोक्रेट्स के जमाने से ही ये एक ख्याल चला आ रहा था, एक आइडिया था कि जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके साथ उनकी मूड सिम्टम्स और इमोशनल चेंजेस वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। As many as 80% of the women in the United States experience premenstrual emotional or physical symptoms. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तकरीबन 80% खवातीन ऐसी हैं जिनमें नेचुरल साइकिल स्टार्ट होने से पहले उनके अंदर जो फिजिकल या इमोशनल सिम्टम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बिटवीन 3 to 8% ऑफ द वुमेन जनरली मीट द क्राइटेरिया। अब इनमें से 3 से 8% खवातीन ऐसी होती हैं जो PMDD यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया है वो मीट कर जाती हैं। सिम्टम्स लास्ट ऑन एवरेज 6 days, 6 दिन तक जो है वो सिम्टम बरकरार रहती हैं एंड आर मोस्ट इंटेंस जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, और ये कब ज्यादा इंटेंस होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले और उसके बाद जो है वो ज्यादा जो है वो शिद्दत अख्तियार करती है। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं वो बढ़ते जाते हैं, सिम्टम जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फीलिंग ऑफ सैडनेस, मोस्टली कॉमन सिम्टम्स किस तरह की होती हैं, लाइक फीलिंग ऑफ सैडनेस and despair, even including suicidality, anxiety and panic attacks, crying, irritability, anger, lack of interest or inattention or activity to activities and relationships, fatigue and tiredness, difficulty for focusing on thinking, food cravings and binge eating and feeling out of control are common. ये कॉमन सिम्टम्स है। अब आपने देखा होगा ये सारी की सारी जो सिम्टम्स हैं बेसिकली ये डिप्रेशन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, इसीलिए प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है वो इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसमें भी जो मोस्टली सिम्टम्स होती हैं वो डिप्रेसिव सिम्टम्स से जो है वो मिलती जुलती होती है। Assorted somatic symptoms include breast tenderness, bloating, headache and pain. अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, नॉट ओनली साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बट आल्सो फिजिकल सिम्टम्स एज वेल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम जो है वो जो फीमेल्स हैं वो फील करती है। फिजिकल सिम्टम्स कौन सी होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ठीक है, ब्लॉटिंग, हेडेक एंड पेन वगैरह जो है। उसके बाद हम डीएसएम क्राइटेरिया देख लेते हैं, इसका क्या है। डीएसएम क्राइटेरिया इन द मेजॉरिटी, क्राइटेरिया ए क्या है, in the majority of the menstrual cycle at least 5 symptoms must be present in the final week before menses। ठीक है, 5 सिम्टम जो है वो मेंसेस स्टार्ट होने से पहले जो है उनके अंदर होना जरूरी है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसऑर्डर। स्टार्ट टू इंप्रूव विद इन द फ्यू डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द मेंसेस।
ठीक है, इसको छोड़ें। खैर बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि 5 सिम्टम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले, जो नीचे 5 सिम्टम्स हैं, ये जो सिम्टम्स दी गई हैं उनमें से 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले। क्राइटेरिया भी क्या है? अब ये जो 4 सिम्टम्स दी हुई हैं उसमें से टोटल हमने इन 4 और इन 7 में से 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है। ठीक हो गया? और कम से कम क्राइटेरिया बी में से भी एक सिम्टम लाजमी हो, और ये ना हो कि 4 इधर से इकट्ठी हो गई हैं या 4 या 5 जो है वो इधर से इकट्ठी हो गई। इधर तो 4 है, ये नहीं होना चाहिए कि इधर में से कोई भी नहीं है और इस 7 में से 5 हो गई है, नहीं, बल्कि इनमें से भी कम से कम एक और इनमें से भी कम से कम एक। अब बाकी 3 जो है या 4 जो है वो किधर से आती है कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम दोनों सेक्शंस में से एक एक सिम्टम और दोनों में मिला के जो है वो 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है। अब पहली सिम्टम्स कौन सी है? मार्क्ड अफेक्टिव लाइबिलिटी। इफेक्टिव में मूड से रिलेटेड जो है वो अफेक्ट कहते हैं मूड को। मार्क्ड अफेक्टिव लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल मूड स्विंग, फीलिंग सडनली सैड और टीयरफुल, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन। दूसरी सिम्टम मार्क्ड इरिटेबिलिटी, एंगर, इंक्रीज्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तीसरी मार्क्ड डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स। चौथी मार्क्ड एंजाइटी, टेंशन, फीलिंग ऑफ बीइंग कीड अप ऑन एज। ठीक हो गया? ये 4 सिम्टम जो है ये होना, ये है फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन बी में, और इनमें से कम एक सिम्टम का होना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है क्राइटेरिया का सेक्शन सी। सेक्शन सी में से भी कम एक सिम्टम होना जरूरी है, और टोटल जो है वो दोनों सेक्शंस बी और सी में से मिला के 5 हो जाए। डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन यूजुअल एक्टिविटीज, यूजुअल जो आपकी एक्टिविटीज होती है, स्कूलिंग, वर्क, फ्रेंड्स, हॉबीज वगैरह, उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, कम हो जाती है। सब्जेक्टिव डिफिकल्टी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मुश्किल पेश आती है किसी भी चीज को ध्यान से करने में। लेथार्जी, इजी फटीग एंड मार्क्ड लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम हो जाती है, थकावट हो जाती है, लेथार्जिक सिचुएशन हो जाती है। मार्क्ड चेंज इन एपिटाइट, डिस्टर्ब जो है वो एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, ओवर ईटिंग हो जाती है, या स्पेसिफिक फूड क्रेविंग या फूड क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। हाइपरसोमनिया या इनसोमनिया, या नींद की कमी या नींद की ज्यादती। सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड और आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल फील करता है बंदा। फिजिकल सिम्टम्स सच एज ब्रेस्ट टेंडरनेस और स्वेलिंग, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकती है या वो ढीलापन हो सकता है। जॉइंट और मसल पेन, ठीक है, मसल या जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकती है। अ सेंसेशन ऑफ ब्लॉटिंग और वेट गेन, उसके अलावा जो है वेट गेन वगैरह जो है वो हो सकता है, वजन का बढ़ना हो सकता है। तो ठीक है जी, ये 3 सिम्टम्स हैं, 3 क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ए, क्राइटेरिया बी और क्राइटेरिया सी। 5 सिम्टम्स क्राइटेरिया हमें ए हमें ये बताता है कि 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है, और सिम्टम्स कब स्टार्ट हो? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले, जो हफ्ता होता है उसमें स्टार्ट हो जाए। क्राइटेरिया बी, इसमें से 4 सिम्टम्स है, कम से कम एक सिम्टम होना जरूरी है। क्राइटेरिया सी, इसमें 7 सिम्टम्स हैं, कम से कम एक सिम्टम होना जरूरी है। और इन दोनों बी और सी को मिला के 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है, तब आप पेशेंट को या फीमेल को प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। इसका मैं सिंपल ओवरव्यू देता हूँ। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कब होता है? जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना होता है, स्टार्ट होने से पहले, जब उनमें साइकोलॉजिकल और डिप्रेसिव लाइक, साइकोलॉजिकल मींस कि डिप्रेसिव लाइक सिम्टम्स स्टार्ट हो जाए और साथ फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको, और जब इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उनकी जो एक्टिविटी है उसको मुतासर करना स्टार्ट कर दें, तो हम उसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। और ये सिम्टम जो है वो कम से कम 6 दिन तक जो है वो बरकरार रहते हैं। तो एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जो है मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसको जो है वो लाइक कर दिया करें, और अगर आपको लगा है कि फजूल है तो बेशक डिसलाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।